जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। चैप्टर चल रहा था अपना इंडिगो, और कल की क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे इंडिगो से रिलेटेड। तो कंटिन्यू करेंगे उन प्रश्नों को, जो प्रश्न हमने कल किए थे, ठीक है ना। उन प्रश्नों के बारे में और अधिक डिटेल से पढ़ेंगे और कुछ नए क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाएंगे। तो सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से देखना है स्टूडेंट्स। बार बार आपसे निवेदन मेरा रहता है कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी 12th क्लास का पूरा फोकस चल रहा है। 12th क्लास के इसके वीडियोस लगातार अपलोड किए जा रहे हैं। बाकी आगे आने वाले टाइम में कंपटीशन क्लासेस के पूरे वीडियोस जैसे पहले डाले जा रहे थे, उस हिसाब से कंटिन्यूसली कार्य किया जाएगा। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज। अच्छा प्रश्न है। डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय गांधी एट चंपारण। गांधी के द्वारा क्या डिफिकल्टीज फेस की गई थी एट चंपारण, चंपारण के अंदर। चंपारण के अंदर गांधी के द्वारा किन डिफिकल्टीज को फेस किया गया था, ये प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। क्योंकि पूरा जो एपिसोड है, पूरी जो घटनाक्रम है, हम बार बार इसमें पढ़ते हैं कि गांधी ने के सामने काफी सारी चुनौतियां भी आई थी। ऐसा नहीं है कि वो प्रथम बार वहां पे गए और तुरंत प्रभाव से समस्या का समाधान हो गया था, ऐसा नहीं है। वहां पे भी गांधी को बहुत ज्यादा समस्या भी आई थी अपने डेली लाइफ के अंदर। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो गांधी वेंट टू चंपारण। देखो, अगर हम लोग बात करें तो गांधी चंपारण गए थे, ठीक है ना। तो हम आंसर लिखेंगे, गांधी वेंट टू चंपारण इसको यहां से कंटिन्यू करूंगा। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ए पीजेंट। एक पीजेंट, एक किसान की कोई रिक्वेस्ट थी, उसके आधार पे ही गांधी चंपारण गए थे। आपको ध्यान में रहना चाहिए। बिकॉज द पीजेंट्स, जो किसान थे, यहाँ पे द पीजेंट्स वर सफरिंग का मतलब हुआ पीड़ित हो रहे थे। द पीजेंट्स वर सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम। इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड्स, यहाँ पे इस प्रश्न को एनालिसिस भी करेंगे हम लोग, साथ साथ में बता रहा हूं। देखो, यहाँ पे गांधी सब्जेक्ट आपका हो गया। गांधी चंपारण में गए थे, तो आपका आंसर आ जाएगा गांधी वेंट टू चंपारण, ठीक है ना। ऑन द रिक्वेस्ट का मतलब निवेदन के ऊपर, प्रार्थना के ऊपर। ऑफ ए पीजेंट, एक किसान की किसान के निवेदन के ऊपर गांधी चंपारण में गए थे। आपको ध्यान में रखना है। और वो निवेदन आपको पता होना चाहिए, निवेदन राजकुमार शुक्ला ही था करने वाला। उन्हीं के रिक्वेस्ट के ऊपर गांधी चंपारण में गए थे। द पीजेंट्स वर सफरिंग का मतलब ये हुआ कि जो पीजेंट्स का मतलब जो किसान है, वे पीड़ित हो रहे थे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में वॉज या वर का यूज किया है, और यहाँ पे लास्ट में आईएनजी यहाँ पे लगाया गया है। तो पीजेंट्स वर सफरिंग, जो किसान थे वो पीड़ित हो रहे थे। फ्रॉम द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पे समस्या है। ऑफ इनजस्टिस, इनजस्टिस का मतलब अन्याय होता है। ऑफ लैंड लॉर्ड्स, जमींदारों की जो जो प्रथा थी वहां पे, ठीक है ना। जो अन्याय था, जमींदार जो लोग अन्याय कर रहे थे, लैंडलॉर्ड, उनकी समस्या से, समस्या को सोल्व करने के लिए ही वो गए थे। अब देखो आगे लिखते हैं, इन ऑर्डर टू गेट द फैक्ट्स। इन ऑर्डर टू गेट द फैक्ट्स, तथ्यों को जुटाने के लिए, तथ्यों को जुटाने के लिए आप लोग इन ऑर्डर टू लगाते हैं। इन ऑर्डर टू गेट द फैक्ट्स ही, फर्स्ट ऑफ ऑल, या फर्स्ट ऑफ ऑल
he visited the secretary of British Landlord Association. ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से वो मिले थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ही वेंट टू द सेक्रेटरी, वे सचिव से मिले थे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के एसोसिएशन के जो सचिव था उससे वो मिले थे, और सचिव ने कोई भी सूचना उनको नहीं दी थी। ही वेंट या मेट कोई भी लिख दो आप यहाँ पे, ही वेंट टू द, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वेंट टू द सेक्रेटरी, जो सचिव था ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का, और उसने, गांधी ने जाके सेक्रेटरी से कहा था कि आप मुझे सूचना दीजिए इसके संबंधित में कि ये क्या चल रहा है, ये जो इनजस्टिस किसानों के साथ क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था ही गेव नो इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना नहीं दी थी। ही गेव नो इंफॉर्मेशन टू गांधी, उसने गांधी को कोई भी सूचना नहीं दी थी, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। पहली चुनौती गांधी के सामने यही आई थी, क्योंकि अगर वहां से सूचना मिल जाती तो गांधी को इतना स्ट्रगल वहां पे नहीं करना पड़ता और फिर उसका कोई समाधान के बारे में वो सोचते। तो सबसे पहले तो उनको जो फैक्ट्स जुटाने के लिए ही मेहनत करनी पड़ी थी। तो इन ऑर्डर टू गेट द फैक्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वेंट द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, ये आपको ध्यान में रखना है। और मैंने बता दिया आपको, सेक्रेटरी गेव हिम, ही गेव हिम नो इंफॉर्मेशन, कोई सूचना नहीं दी थी टू गांधी, गांधी को। तो उसके बाद में देन ही मेट का मतलब वो मिले थे। अब देखो पहले तो वो गांधी वहां पे गए, सेक्रेटरी के पास में गए, और उसके बाद में ही मेट द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, ही मेट द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, कमिश्नर कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन, इन विच, जिसके अंदर चंपारण डिस्ट्रिक्ट लाइज, जिसके अंदर चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता था, वहां के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पड़ता था, उसके कमिश्नर से मिलने के लिए भी गांधी गए। उसने गांधी को डराया धमकाया, ही थ्रेटन हिम। अब यहाँ पे बुल्ली भी वर्ड आता है, बुल्ली वर्ड भी आप यहाँ पे काम में ले सकते हो। उसने गांधी को डराया धमकाया कि आप यहाँ से, और चंपारण को छोड़ने का आदेश दिया। तो यहाँ पे एक बात है आपको याद रखनी है, हमने लिखा है डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय गांधी एट चंपारण, चंपारण के अंदर किन डिफिकल्टीज का गांधी को सामना करना पड़ा था, ये प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। तो देखो, गांधी वेंट टू चंपारण ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ए पीजेंट, एक किसान था राजकुमार शुक्ला नाम का, उसके रिक्वेस्ट के आधार पे ही गांधी चंपारण में गए थे। आपको बिल्कुल पता है, हम कल से इस बात के बारे में बात कर रहे हैं। द पीजेंट्स वर सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड्स, और जो पीजेंट्स थे वो लैंडलॉर्ड की जो प्रथा थी उसकी समस्या से जूझ रहे थे, समस्या उनके सामने आ रही थी। इन ऑर्डर टू गेट द फैक्ट्स, तथ्य जुटाने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ही वेंट टू द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सचिव से वो मिले थे, ये ध्यान रखना है। सेक्रेटरी को बोलते हैं सचिव। और गेट द फैक्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वेंट टू द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, ब्रिटिश जमींदारों का जो संगठन था उनका जो सेक्रेटरी था उनसे वो मिले थे। द ब्रिटिश
देन ही मेट द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन। बाद में ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से भी मिले थे त्रिहुत डिवीजन के, जिसके अंदर चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता था। ही थ्रेटन्ड हिम, उन्होंने गांधी को डराया धमकाया और कहा, चंपारण छोड़ने का आदेश भी दे दिया था। उसके बाद में हम बात करेंगे गांधी ऑल्सो रिसीव्ड ए सम्मन, कोर्ट का बुलावा होता है, टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे। गांधी को कोर्ट से भी बुलावा मिला था, सम्मन मिला था। गांधी रिसीव्ड ए सम्मन, सम्मन का मतलब बुलावा होता है, टू अपीयर, अपीयर का मतलब आने के लिए, प्रकट होने के लिए, इन द कोर्ट नेक्स्ट डे, अगले दिन गांधी को कोर्ट में भी उपस्थित होना पड़ा था। ठीक है ना। फॉर डिसओबेइंग द लॉ, कानून को आपने तोड़ा है, कानून को आपने नहीं माना है, इस प्रकार की बातें वहां पे हुई थी, तो गांधी को कहते हैं ना कोर्ट में भी उपस्थित होना पड़ा था। तो देखो कठिनाई क्या क्या आई। नंबर एक कठिनाई कहां पे आई कि गांधी सबसे पहले जब चंपारण में आए तो काफी सारी कठिनाई, डिफिकल्टीज गांधी ने फेस किया था। सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिले थे, ये आपको ध्यान रखना है। और उस गांधी ने सूचना मांगी थी वहां पे, ये प्रश्न आपका इतना ही है, फिर मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं। गांधी ने सूचना मांगी थी और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ऑफिस एसोसिएशन का सेक्रेटरी था, उसने कोई भी इंफॉर्मेशन गांधी को नहीं दी थी और कहा था कि आप जल्दी से जल्दी चंपारण को छोड़ दीजिए, छोड़ के चले जाइए, टू लीव चंपारण। चंपारण को छोड़ने का आदेश गांधी को दिया गया था। इसके बाद में अभी मैंने बताया था आपको, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर वहां पे गए थे गांधी, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास गए थे, कमिश्नर के पास गए थे वहां पे गांधी को एक सम्मन मिल गया था, कोर्ट का बुलावा जिसको अपन बोलते हैं। और वहां और उन्होंने गांधी को थ्रेटन, धमकाना होता है, और इसको आप बुल्ली भी बोल सकते हैं, डराना धमकाने को। ठीक है ना। गांधी को डराया था, धमकाया था और कहा था आपको चंपारण छोड़ के जाना है जल्दी से जल्दी। तो इस प्रकार की ये कहानी थी। आप इस प्रश्न को आप इसे समझ लेना। और बाद में, इसके बाद में ऐसा गांधी ने नहीं किया था, कमिश्नर का आदेश गांधी ने नहीं माना था यहाँ पे, तो गांधी को ये कहा गया था कि आप चंपारण छोड़ के चले जाइएगा, लेकिन गांधी ने नहीं गए थे। बाद में गांधी कोर्ट में अपीयर हुए। कोर्ट में अपीयर होने के बाद में क्या था, बाद में काफी मतलब भीड़ आ गई थी गांधी के साथ में, काफी एडवोकेट्स, लॉयर आ गए थे और काफी सारे पीजेंट्स वहां पे गांधी से मिलने के लिए आ गए थे। तो ब्रिटिश सरकार को वहां पे झुकना पड़ा था, ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड एसोसिएशन था वो झुकना पड़ा था, और भारत के जो पीजेंट्स थे, इंडियन पीजेंट्स की जो जमीनें थी वापस उनको लौटा दी गई थी। तो ये प्रश्न आपको याद करना है अच्छी तरीके से, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका फटाफट। एक प्रश्न यहाँ पे करवाया है, एक एक ही क्वेश्चन है अभी तक, अभी तीसरा क्वेश्चन अभी करवाएंगे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट डिड गांधी डू फॉर द सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस, पिछड़ापन जो था ऑफ चंपारण विलेजेस, चंपारण के गांवों के अंदर जो पिछड़ापन था उसको, समस्या को सोल्व करने के लिए गांधी ने क्या किया था।
सामाजिक स्तर पे भी गांव काफी पिछड़े हुए थे, और आर्थिक स्थिति तो वैसे ही हम डिस्कस कर चुके हैं, अच्छी नहीं थी। इसके अलावा हेल्थ कंडीशन भी गांधी ने देखी थी कि वहां पे हेल्थ कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। तो गांधी को यहाँ पे डॉक्टर से भी निवेदन करना पड़ा था। गांधी एक ऐसा डॉक्टर भी लेके आए थे, और टीचर्स से भी अपील किए थे गांधी ने। और वहां पे दो टीचर आए थे और उनकी पत्नियां भी आई थी। उनका नाम था, ठीक है ना, महादेव देसाई और नरहरि पारिक। महादेव देसाई और नरहरि पारिक। और ये व्यक्ति जो थे, उन्होंने गांधी की काफी हेल्प किए थे। गांधी के साथ में वॉलंटियरली अपनी स्वेच्छा से उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की थी। कुछ गांवों में, वहां पे कुछ क्या 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल्स भी वहां पे खोल दिए गए थे। तो ये आप देख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इसके अंदर अपन बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी अपील्ड टू टीचर्स। गांधी ने टीचर से अपील किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी, यहां पे गांधी सब्जेक्ट है, अपील्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, और टीचर्स, ठीक है ना। दो टीचर आए थे, महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, विद देयर वाइफ्स। देखो, ये दो नाम अभी मैंने बताए थे, महादेव देसाई और नरहरि पारिक, विद देयर वाइफ्स, वॉलंटियर्ड, स्वेच्छा से कार्य किया था, वॉलंटियर्ड फॉर वर्क। प्राइमरी स्कूल्स भी गांव में खोले गए थे, तो हम लिखेंगे प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन, खोले गए थे इन 6 विलेजेस, 6 गांवों के अंदर प्राइमरी स्कूल्स भी खोले गए थे। गांधी गोट ए डॉक्टर, गांधी को एक डॉक्टर भी मिला था, टू वॉलेंटियर, स्वेच्छा से सेवा प्रदान करने के लिए, हिज सर्विस, अपनी सेवा। एक डॉक्टर ऐसा मिला था जो अपनी सेवा को प्रदान करके गया था। गांधी कोट ए डॉक्टर टू वॉलेंटियर हिज सर्विस। हिज सन देवदास गांधी एंड हिज वाइफ कस्तूरबाई केम फ्रॉम आश्रम, ये भी आश्रम से यहाँ पे आए थे गांधी का साथ देने के लिए। आपको ध्यान में रहे, उनकी जो पत्नी थी कस्तूरबाई, और जो उनका सन था देवदास, ये भी यहाँ पर आए थे आश्रम के अंदर, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, हिज सन देवदास एंड कस्तूरबाई केम फ्रॉम आश्रम, आश्रम से वो लोग भी यहाँ पे आए थे। हमने पढ़ा था कस्तूरबाई टोट द टोट अबाउट पर्सनल क्लीननेस, व्यक्तिगत स्वच्छता होती है, पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, कम्युनिटी सैनिटेशन। कस्तूरबा ने वहां के लोगों को सिखाया था, ठीक है ना, कि आपको व्यक्तिगत स्वस्थ कैसे रहना है और सामुदायिक स्वच्छता कैसे आपको रखनी है। तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है। कस्तूरबा जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने भी गांधी का बखूबी साथ निभाया था, और इस वहाँ की सामाजिक और कल्चरल, सोशल और जो कल्चरल बैकवर्डनेस थी, उसको दूर करने में काफी गांधी की मदद की थी। आपको ये भी ध्यान में रखना है।
तो यहाँ पे एक लाइन और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कस्तूरबा ने उनको रूल्स बताए थे आश्रम के। कस्तूरबाई टोट देम आश्रम रूल्स। ठीक है ना। तो इस प्रकार से सामाजिक स्कूलें खोली गई थी, हॉस्पिटल्स खोले गए थे, मेडिसिन उनको दी गई थी, काफी सारी। आप और भी इसमें लिख सकते हो। तो आपको ये प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेना है। ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। कुछ और क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं आप लोग ने। एक आपको इसमें से ये क्वेश्चन तैयार भी करना है। व्हाई डिड गांधी एग्री एट द सेटलमेंट ऑफ 25% ऑफ रिफंड? ठीक है ना। गांधी 25% का जो समझौता था उसके ऊपर, मतलब गांधी ने, देखो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं वैसे बोल के, डिमांड किया था 50% के ऊपर, लेकिन वो इस समझौते के लिए, इस सेटलमेंट के लिए एग्री हो गए थे। और वो सेटलमेंट कितना था? 25%। वो इसके ऊपर क्यों एग्री हो गए थे, ये आपको बताना है इसके अंदर। एक क्वेश्चन आपको ये तैयार करना है, हाउ डिड गांधी इन्फ्लुएंस, प्रभावित करना, द लॉयर्स ऑफ चंपारण? गांधी सक्षम हो पाए थे, मैंने कल भी बताया था, गांधी ने वहां के जो वकील वगैरह थे उनको डांट फटकार लगाई थी। तो किस प्रकार से वो, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना, तो गांधी किस प्रकार से प्रभावित करने में सक्षम रहे थे? एक क्वेश्चन आप ये कर सकते हो इसमें तैयार, हाउ डिड गांधी हेल्प द पीजेंट्स ऑफ चंपारण? चंपारण के किसानों की मदद किस प्रकार से की थी, वो आपको पता ही है, मैंने आपको बोल के भी बताया है। ये भी अच्छा प्रश्न है। और एक विषय में, व्हाई डिड सर्वेंट्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद प्रसाद कंसिडर गांधी अनदर peasant? व्हाई डिड सर्वेंट्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे, उन्होंने गांधी को दूसरा किसान क्यों समझ लिया था? देखो इसका आंसर यह आएगा कि जो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो तो टाउन में थे नहीं उस समय, वो बाहर गए हुए थे किसी काम से। तो गांधी जिन व्यक्ति के साथ में आया था उसका नाम था राजकुमार शुक्ला। तो गांधी को ही उन्होंने दूसरा नौकर ही समझ लिया था। पहली बात तो ये समझ, दूसरा नौकर नहीं, दूसरा किसान समझ लिया था, सॉरी। पहली बात तो ये थी कि राजकुमार शुक्ला जो नौकर थे ना गांधी के, उनके पास आता रहता था, उनके मास्टर्स को परेशान करता रहता था, उसके मालिक को परेशान करता रहता था। तो उन्होंने ये समझा कि ये भी कोई दूसरा किसान ही होगा। तो कहते हैं ना, गांधी को वहां पे कुएं में पानी निकालने नहीं दिया गया था और उसको अनटचेबल समझा था, अछूत वहां पे समझा गया था गांधी को भी। ये इस पार्ट के अंदर आता है। तो ये प्रश्न भी आपको तैयार करने हैं स्टूडेंट्स। व्हाई डिड गांधी एग्री एट द सेटलमेंट ऑफ 25% ऑफ रिफंड? गांधी 25% के रिफंड के ऊपर सहमत क्यों हो गए थे?
हाउ डिड गांधी इन्फ्लुएंस द लॉयर्स ऑफ चंपारण, और गांधी ने किस प्रकार से वहां के जो वकील थे उनको प्रभावित किया था, ये प्रश्न भी तैयार कर लेना आप लोग। एक प्रश्न है, हाउ डिड गांधी हेल्प द पीजेंट्स ऑफ चंपारण। बार बार बता चुका हूं, गांधी ने किस प्रकार से वहां के जो किसान थे उनकी मदद की थी। और वाई डिड सर्वेंट्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद कंसिडर द अनदर पीजेंट। नेक्स्ट में आगे बात करते हैं। अच्छा प्रश्न है, अभी 6 क्वेश्चन किए थे, 6 क्वेश्चन कर रहे थे। 7वां प्रश्न है, द बेटल ऑफ चंपारण इज वॉन, जीती जा चुकी है। वाई डिड गांधी से सो, गांधी ने ऐसा क्यों कहा था। आप सभी जानते हैं गांधी से सो ऐसा क्यों कहा था। तो आपको बता दूं, बेटल का मतलब जो लड़ाई थी, चंपारण की जो लड़ाई है वो जीती जा चुकी है। गांधी ने ऐसा भी एक जगह कहा था पाठ के अंदर। और ध्यान से सुने स्टूडेंट्स, ये बात गांधी ने तब कही थी जब उन्होंने वकीलों से ये पूछा था कि वो क्या करेंगे अगर मैं जेल में चला जाऊंगा। वट वुड यू डू व्हेन आई वेंट टू ए जेल। तो गांधी को उनका जवाब जो था, उनका जो सीनियर वकील था, उन्होंने ये कहा था कि हम तो आपको एडवाइस करने के लिए आए हैं, हम आपको हेल्प करने के लिए आए हैं, अगर आप खुद ही जेल चले जाएंगे, इफ यू वेंट टू इन ए जेल और ए प्रिजन, देन देर वुड बी नो बॉडी टू हेल्प अस। हमारे पास कोई मदद करने वाला बचेगा नहीं, सलाह देने वाला बचेगा नहीं, और हम हमारे घर चले जाएंगे, ऐसा गांधी ने कहा था। याद रखना है मेरी बात। और उसके बाद में क्या हुआ, गांधी ने कहा फिर पीजेंट्स के साथ में जो अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा। तो फिर आपस के अंदर कंसल्टेशंस करने के लिए आए, आपस में वकील एक दूसरे से, और उसके बाद में गांधी को आके उन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ में जेल जाने को तैयार हैं। तो गांधी ने कहा था कि चंपारण की जो लड़ाई है वो जीती जा चुकी है। प्रश्न आप तैयार कर लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न सीबीएसई वाले एग्जाम्स में खूब देखने को मिलते हैं, आरबीएसई में पूछे जा सकते हैं। Why did Gandhi या how did Gandhi help the people of Champaran in health condition। स्वास्थ्य की स्थिति में गांधी ने किस प्रकार से चंपारण के किसानों की मदद की थी। तो स्टूडेंट, ये सेकंड क्लास, थोड़ी गर्मी ज्यादा है, लाइटिंग की आज इश्यू है, तो ज्यादा नहीं डाल पाऊंगा। तो आज इतनी क्लास से अपलोड कर रहे हैं, लाइटिंग का प्रॉब्लम चल रहा है बाहर। शो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।